यूपी में कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड से जुड़ी एक ऐसी आवाज सामने आई है जो पिछले 5 वर्षों से खामोशी में दबी हुई थी। साल 2020 में हुए बिकरू कांड के बाद पहली बार मृतक विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे मीडिया के सामने आई। उनकी यह चुप्पी अब टूट चुकी है और उन्होंने खुलकर उन आरोपों पर जवाब दिया है जिन्हें लेकर वह लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना झेलने का दावा कर रही। ऋचा दुबे का कहना है कि अब बहुत हो चुका, उनके पति और परिवार को लगातार बदनाम किया जा रहा है, इसलिए वह अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया के सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने सीधे तौर पर खुशी दुबे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि खुशी दुबे जानबूझकर उनके मृतक पति विकास दुबे और पूरे परिवार की छवि खराब कर रही हैं। ऋचा का दावा है कि खुशी दुबे को खुशी दुबे बताती हैं, जबकि उसका असली नाम और पहचान अलग है। उनके अनुसार खुशी या तो खुशी तिवारी हैं या फिर खुशी ठाकुर, क्योंकि उनकी 3 शादियां हो चुकी हैं। ऋचा दुबे का कहना है कि खुशी की पहली शादी के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसका दूसरा विवाह अतुल ठाकुर से हुआ था और तीसरी शादी अमर तिवारी से हुई है। ऋचा दुबे ने खुशी द्वारा लगाए जा रहे उस आरोप को भी सिरे से खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा है कि विकास दुबे खुशी को जबरन उठाकर लाया था। उनका कहना है कि खुशी को ठाकुर परिवार से बचाकर लाया गया था और बाद में उसने अपनी मर्जी से अमर तिवारी से शादी की थी। ऋचा दुबे के मुताबिक इस पूरे मामले को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि विकास दुबे की छवि को और ज़्यादा बदनाम किया जा सके। उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ वह गलत था और वह उस घटना का समर्थन नहीं करती। ऋचा ने भावुक होते हुए कहा कि अगर विकास दुबे आज जिंदा होता तो सच्चाई खुद सामने आ जाती। उनके अनुसार कई ऐसे तथ्य हैं जो अब भी दबे हुए हैं, लेकिन विकास के न रहने के कारण एक तरफा कहानी ही सामने लाई जा रही है। ऋचा दुबे का आरोप है कि बिकरू कांड के बाद से वह लगातार प्रताड़ित की जा रही हैं, सामाजिक स्तर पर, मानसिक रूप से और कई बार प्रशासनिक स्तर पर भी उन्हें परेशान किया गया। उनका कहना है कि उनके पति के नाम के कारण उन्हें आज भी अपराधी की पत्नी के तौर पर देखा जाता है, जबकि उनका उस कांड से कोई लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, बिकरू कांड पर बनी फिल्म को लेकर भी ऋचा दुबे ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में विकास दुबे को लेकर कई झूठी बातें दिखाई गई हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ऋचा दुबे के मुताबिक यह फिल्म न सिर्फ सच्चाई से परे है, बल्कि उनके परिवार की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है। इसी कारण उन्होंने इस फिल्म के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ऋचा दुबे का कहना है कि वह किसी का बचाव नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ सच सामने लाना चाहती हैं। उनका दावा है कि बिकरू कांड को लेकर अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं और एक तरफा बयानों से सिर्फ अफवाहों को ही हवा मिल रही है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे मीडिया से क्या बोली, उसे भी सुनिए। ये शादी की नहीं मामला है, वो अपना दुख, जैसे अपनी माँ बीमार है उसका दुख वो उस हिसाब से व्यर्थ करे, यदि उसको बताना है या मदद लेनी है, पर वो ये क्यों बीच में लाती है कि मुझे उठा लिया गया, मुझे बंदूक लगा के उठाया गया, मेरी किडनैप करी। आप एक बात बताइए, एक भैंस के मुकदमे में विकास का इनकाउंटर हो गया। यदि लड़की किडनैप करते तो आप खुद लगा सकते हैं क्या होता, पहले ही हो जाता, क्योंकि ये अप्रैल मई से रह रही है अमर के घर में। और मेरा, आप वहाँ के 10 किलोमीटर तक के गांव में जाइए, आपको ये स्टोरी सब बता देंगे, पूरा गांव जानता है। खुशी के 3 थे, जिसमें एक पहले पति की मैं जानकारी बटोर नहीं पाई हूँ, दूसरा लड़का है अतुल ठाकुर और ये कुर्सी खेड़ा गांव में है, और कोई निवादा क्या लगता है उसका बेटा, पूर्वा लगता है कुछ गांव का। मैं पूरा लिखा हुआ मेरे पास रखा है, मैं आपको भेज दूंगी, वहां आप जाके पता लगा सकते हैं। ये बंदे कल भी थे, कल भी मैंने वहां के गांव के लोगों से और उन लोगों से सबसे बात करी हुई है, अमर से करी, जबकि इंडियन लॉ के हिसाब से एक बंदा एक ही शादी कर सकता है। अमर से शादी का कोई भी लीगल नहीं मैं मानती हूँ। मेरा ये मानना है कि आप लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इनको दुबे ना करा, या तो आप उसको तिवारी मैके से है
या फिर आप उसको ठाकुर कर सकते हैं, उसका पति जो जिंदा है उसके अकॉर्डिंग। नहीं, कोई उठा के नहीं लेके गए थे। उठा के तो वो अतुल ठाकुर के घर से आई थी, जब उसके माँ बाप ने आके विकास से मदद मांगी थी कि विकास एक ब्राह्मणों की लड़की ठाकुरों के घर में आज महीनों से शादी करके रह रही है, प्लीज़ आप मेरी मदद करिए। विकास ने जाके इसकी लड़की को वहाँ, जबकि बहुत विरोध हुआ, वो मजरा जो गाँव का है वहाँ पर टोटल ठाकुरों का ही एरिया है, वहाँ से उसको उठा के लाए इसके घर पे। उसी बीच में ये नंबर कैसे एक्सचेंज हुआ और ये अमर के साथ लग गई। फिर ये अमर के घर में ही रही है, कोई ऐसा नहीं हुआ, ना इसके भाई को कुछ करा गया, जैसे इसकी माँ ने तो खुद कहा था आके, गांव में हमारे यहाँ पंचायत लगी थी, उसी में इसको मैंने, जब ये सब प्रकरण हो गया, जब खुशी बहुत उछली, तब मैं जान पाई कि खुशी दुबे भी ये वही लड़की है जिसका मैटर जब मैं गाँव गई थी तब ये उछला हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं, उसकी माँ ने खुद कहा था कि आप पैसा खर्च करिए क्योंकि ये लड़की अपने आप आई है, मैं नहीं शादी करूंगी इसकी, ये कहीं भी जाए, क्योंकि मैं उकता चुकी है, ऑलरेडी 2-3 जगह भाग चुकी है। मैंने इसलिए आई क्योंकि वो हमारी फैमिली का चरित्र हनन करी। भैया, हमारी एक फैमिली, ऐसा नहीं है कि हमारे फैमिली में हमारे देवर हैं, हमारी देवरानियाँ, हमारी नंदे, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये किस तरीके की बातचीत कर रही है। हमारे गाँव वाले भी हमको कह रहे हैं कि मैडम आप इस विषय में स्टैंड क्यों नहीं ले रही हो। आप लोगों ने तो निकाला है उसका, सोशल मीडिया में किसने निकाला है? अरे भैया, तो कराई तो वो जब वहीं थी तो करानी पड़ी, और उनको दोनों आपस में राजी थे इसलिए करानी पड़ी। मगर वो ये क्यों कह रही है कि अमर से, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अमर मुझे उठा के ले गया था, शादी कराई, उठा के नहीं ले गया, मन से शादी हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उसके साथ। फेमस होने के लिए भी कर सकता है इंसान, और दया पात्र बनना चाहती है वो। देखिए, शासन प्रशासन को सब पता है, आम जनता को कुछ नहीं पता है। आम जनता के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इतने दिन बात करके बात कहने आई हूँ, क्योंकि हर तरफ निगेटिव चल रहा है कि विकास दुबे ने ऐसा कर दिया, विकास दुबे का परिवार, और विकास दुबे के साथ ऋचा दुबे नॉर्मल है, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं भी आती हूँ। इस चीज़ के लिए मैं आके कहना चाहती हूँ ऐसा कुछ नहीं था। वो देखिए, वो अशोभनीय है, निंदनीय है, उसके लिए मैं कभी भी, मैंने पहले भी 5 साल भी यही कहा था कि मैं कभी स्टैंड नहीं लेती हूँ। बस कुछ चीज़ें जो हैं उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि वो रहते और उनके द्वारा सब पता चलता, जैसे मेरे ऊपर इतनी लीगल जांचें चल रही हैं, जो चीज़ें मुझे, अब हर चीज़ में इंसान हरेसमेंट होता है, मैं भी हो रही हूँ, नो डाउट, मुझे भी दौड़ना पड़ रहा है, कचहरी कोर्ट मैंने भी ज़िंदगी में नहीं देखा था, वो सब मुझे देखना पड़ रहा है। बस उसके लिए कहूँगी कि वो यदि जिंदा होते तो आप लोग पूछते या सरकार जांचें वगैरह वगैरह होती। अब हमें कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो वहाँ रहने वाला। और रही बात उस कांड को लेके, उसके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहिए, पहले भी मैंने कहा अशोभनीय था, निंदनीय है, आगे भी यही कहती रहूँ। हाँ, मैंने करी है, वो भी गलत है, उसमें बहुत गलत दिखाया गया है, उसमें मुझको दिखाया गया है। अब मरे हुए आदमी का बता रहे हैं कि मैंने नाम बदल दिया है। नाम बदल देने से आप पूरा सिनेरियो थोड़ी ना बदल देते हैं, आप मेरा सरनेम भी यूज़ कर रहे हैं, नाम आपने विशाल दुबे रख दिया है, और कृत्य वही दिखा रहे हैं, महाकाल से ले जाके इनकाउंटर करना, फिर दिखा रहे हैं विकास दुबे शराब भी पीते थे, लड़कियों के भी शौकीन थे। मतलब उन्होंने भी बहुत, मतलब एक ऐसा मैंने सिस्टम समझा, और फिर उसके बाद ये खुशी का आ गया। मुझे ऐसा लगा कि जो आ रहा है हम लोग को ढोल की तरह बजा के चला जा रहा है। वो आए, उन्होंने ज़बरदस्ती पिक्चर, जबकि हमसे पूछा नहीं, बताई नहीं, कोई भी हमसे उनकी कुछ नहीं हुआ, अचानक उन्होंने रिलीज़ कर दी। खैर कुछ नहीं है, हाई कोर्ट में लगा हुआ है, उसके लिए भी हम उनसे लड़ाई करेंगे, उनको पूरी तरीके से सज़ा भी दिलवाएंगे कि किसी के परिवार का ऐसे चरित्र नहीं। उसके बाद इन्होंने चरित्र हनन शुरू कर दिया मैडम ने। नहीं, अब देखिए, देर आए या जल्दी आए, बात जब आई सामने, और फिर मैं बहुत लीगल हर तरीके से फंसी हूँ। मेरे बच्चे भी हैं, मेरी फैमिली भी है, अभी मेरे ससुर भी ख़त्म हुए हैं, मेरा देवर अब बहुत सालों बाद अपने घर आया है, सास बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। यदि मैं यही करती रहूँगी, मुझे अपना महिमा मंडल नहीं कराना है, मैं एक फैमिली वाली लेडी हूँ, मुझे अपने घर और अपने बच्चे देखने हैं। मगर उन्होंने हमारे परिवार और चरित्र का हनन कर रही हैं, उसकी रोक लगाने आ रही हूँ कि ये सच नहीं है, जो वो नैरेटिव सेट कर रही हैं वो गलत है। आई डोंट नो, मैं इस पे तो बता ही नहीं सकती, मगर मैं ये जानती हूँ कि इसके बारे में मुझे पता होता तो आज मैं आप लोग के सामने ना होती, मैं आज अपने घर पे होती और कुछ भी नहीं होता, और विकास आज जिंदा होते।
कुल मिलाकर बिकरू कांड के 5 साल बाद ऋचा दुबे की यह चुप्पी टूटना कई नए सवाल खड़े करता है। यह बयान सिर्फ एक महिला की पीड़ा नहीं बल्कि उस कहानी का दूसरा पक्ष है जिसे अब तक सामने आने का मौका नहीं मिला था। अब देखना यह होगा कि ऋचा दुबे के इन आरोपों और दावों के बाद इस मामले में कौन कौन से नए मोड़ सामने आते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।